हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गंगा दशहरा हम क्यों मनाते हैं। इस वर्ष गंगा दशहरा किस तिथि को है और हमें गंगा दशहरा के महत्व को जानना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बात करते हैं कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त कब है और किस दिनांक में ये है। मान्यता है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माँ गंगा पहाड़ों से उतरकर हरिद्वार ब्रह्म कुंड में आई थी। तभी से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करना काफी शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। सनातन धर्म में गंगा को सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में माँ गंगा को माँ का दर्जा देते हैं, गंगा नदी को माँ का दर्जा देते हैं। गंगा को अति पवित्र माना जाता है, जिस कारण गंगा दशहरा के पर्व का खास महत्व हमारे सनातन धर्म में है। गंगा दशहरा को गंगा अवतरण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है, जिसका आशय है कि गंगा का अवतरण। गंगा दशहरा के दिन स्नान और दान का काफी महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना काफी शुभ माना जाता है। और चलिए आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा 2022 में किस दिन को है और कब से स्टार्ट होके कब ये समाप्त होगा। तो देखिए, गंगा दशहरा गुरुवार जून 9, 2022 को है। 10वीं तिथि प्रारंभ होते ही जून 9, 2022 को सुबह 8:21 पर ये प्रारंभ होगा। 10वीं तिथि समाप्त यानी जून 10, 2022 को सुबह 7:25 पर ये समाप्त होगा। हस्त नक्षत्र प्रारंभ कब से है? जून 9, 2022 को सुबह 4:31 पर है। हस्त नक्षत्र समाप्त कब होगा? 10 जून 2022 को सुबह 4:26 पर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो तिथि प्रारंभ कब से है, समाप्त कब है, हस्त नक्षत्र कब प्रारंभ है और हस्त नक्षत्र कब समाप्त है। ठीक है, अब बात करते हैं गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगानी चाहिए। आप किसी तालाब या अपने आसपास स्थित नदी में भी डुबकी लगा सकते हैं। स्नान करते समय आपको एक मंत्र उच्चारण करना है। ओम नमः शिवाय नारायण दशहराय गंगाय नमः मंत्र का आप जाप करें। गंगा स्नान के बाद ओम नमः शिवाय नारायण दशहराय गंगाय स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। अगर आप घर पर हैं तो इस दिन नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप बाहर गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर में ही जो स्नान का जल है उसमें आप गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर आप स्नान कर सकते हैं। उसका भी उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। गंगा दशहरा के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करना काफी शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन दान में भी दी जाने वाली चीजों की संख्या 10 होनी चाहिए। साथ ही पूजा में आप जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वह भी 10 होनी चाहिए, जैसे 10 तरह के फल और 10 तरह के फूल, 10 तरह की जो भी चीज़ें हैं वो आप 10-10 तरह की आप यूज़ करें, इस्तेमाल करें, तो उसका भी अलग ही महत्व है। अब मैं बताती हूँ आपको गंगा दशहरा का महत्व। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गंगा दशहरा के पर्व को सनातन धर्म में धरती पर माँ गंगा के आगमन की तिथि के तौर पर ही मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। मान्यता है कि गंगा दशहरा के पर्व से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और स्नान करने मात्र से ही हमारे सारे रोग, कष्ट, दुख सब समाप्त हो जाते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि गंगा दशहरा पे हमें कौन से काम करने चाहिए। ये काम करने से आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है, तो मैं आपको बारी बारी करके बताती हूँ। देखिए, मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सबसे पहले डुबकी लगाने से क्या फल मिलता है यदि आप डुबकी लगाते हो गंगा नदी में। देखिए, कोरोना वायरस के चलते अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर सभी पवित्र नदियों को याद करके स्नान करें। ऐसा करने से पवित्र गंगा में डुबकी लगाने जैसा ही फल मिलता है। ठीक है, यदि किसी कारणवश या कोई पैंडेमिक बीमारी फैली हुई जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो आप अपने घर में ही जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर आप स्नान कर सकते हैं, वो भी उतना ही फलदायक रहेगा। गंगा में स्नान करने से और क्या होता है, देखिए, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दशहरा के दिन दान देना बहुत ही पुण्यदायी
काम माना गया है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद यदि आप किसी भी प्रकार का दान करते हैं तो दिया गया दान मोक्ष की प्राप्ति की ओर आपको ले जाएगा। साथ ही साथ जो भी हमारे जीवन में समस्याएं चल रही होती है उनसे भी हमें मुक्ति मिलती है। स्नान के बाद आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। यह मंत्र माँ गंगा को समर्पित है। इससे आपको जो फल आप चाहोगे वो प्राप्त होंगे और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आपके नहीं रहेंगे। रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कल्लापम त्रिभुवन सारे वसुधा हारे त्वमसि गर्तिमम खलु संसारे। तो इस तरीके से आप इस मंत्र का जाप करते हैं स्नान करते समय तो आपको सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अब भागीरथ ने माँ गंगा के जल से अपने पितरों को मोक्ष प्राप्त करवाया था। इसीलिए इस दिन पितरों को याद करें और उनको जल अवश्य दें। साथ ही उनके नाम का दान अवश्य करें। पितरों को गंगा दशहरा के दिन जल देने से वे आशीर्वाद देते हैं और आपके घर में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाती हैं और आपका जीवन खुशहाल में बना रहता है। दशहरा के दिन गंगा किनारे कई लोग अपने बाल भी अर्पित करते हैं और फिर गंगा में पवित्र डुबकी लगाते हैं। इस बाद विधि विधान से माँ गंगा की पूजा करते हैं। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष के द्वार हम आपके लिए खुल जाती हैं। जैसा कि मैं बार बार आपको स्पष्ट कर रही हूँ कि दशहरा का दिन बहुत ही पवित्र और फलदायी माना जाता है। इसीलिए इस दिन अगर आप किसी भी प्रकार की धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, सत्यनारायण जी की कथा भागवत सुनते हैं, भजन करते हैं और मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, साथ ही परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ईश्वर का भजन कीर्तन करते हैं, तो ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। साथ ही साथ माँ गंगा से पापों से मुक्ति के लिए आप जो आपने पाप के या जाने अनजाने में जो भी आपसे गलत कार्य हुए उनसे भी आपको सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो प्यारे मित्रों, ये थी माँ गंगा। हमें जब हम स्नान करते हैं तो उससे क्या फ़ायदे हैं, ये किस तिथि को है, तो सारी ही बातें मैंने स्पष्ट कर दी हैं। तो उम्मीद करती हूँ यह दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।